नमस्कार दोस्तों, AKT वाले बाबा का आपका फिर से स्वागत है। चलिए हम आपको एक ऐसे नए शख्स से मिलाते हैं जो कि आपको फार्मेसी लाइफ के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे। चलिए हम आपको उनसे मिलाते हैं। हाय नीलेश भाई, ये नीलेश भाई हैं, ये है हमारे शशांक भाई। कैसे हैं सर आप दोनों? थोड़ा आप अपनी ब्रीफ में अपना इंट्रो बताइए हमारे दर्शकों को। आप सर? मैं शशांक, लास्ट ईयर बी फार्मेसी फैकल्टी ऑफ फार्मेसी का छात्र हूँ और अजय का सहपाठी भी हूँ। ओके। और मैं नीलेश, और ये दोनों लोग मेरे सहपाठी हैं। साथ में हम लोग अब B.Pharm कंप्लीट कर रहे हैं अपना फाइनल ईयर। तो दोस्तों ये हमारे सहपाठी भी हैं और B.Pharma कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो मैं इनसे कुछ जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा जो हर फार्मेसी स्टूडेंट जैसे कि फार्मेसी करना आते हैं तो उनमें भी जेन्युइन क्वेश्चन रहता है, कर रहे हैं भी, उस पर भी क्वेश्चन रहता है। तो सर पहला क्वेश्चन आपसे रहता है कि आपने फार्मेसी चुना क्यों है? मैंने फार्मेसी चुना था कि हाँ इसमें आगे मतलब स्कोप के लिए, मतलब मेरे इंटरेस्ट था मेडिसिन वगैरह के लिए, तो कि मतलब आगे उसके लिए कि मैं मेडिसिन में काम कर सकूं, जान सकूं, उसके लिए समझ सकूं, इसलिए। तो आपने फार्मेसी क्यों चुना? आपने डिप्लोमा चुन लिया होता D.Pharma। नहीं, इसमें डिप्लोमा का मतलब है कि वहाँ पर एक डिप्लोमा उसके लिए मतलब उसमें जो स्कोप है वो थोड़ा लिमिटेड है। हमारा फार्मेसी में बैचलर भी है साथ में, और इसमें स्कोप का मतलब है थोड़ा सा मतलब वेरिएशन है स्कोप में, काफ़ी चीज़ें में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे पास बैचलर डिग्री भी हो जाएगी अपना, तो बैचलरेट भी मेरा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये चुना। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि जैसे अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपकी पढ़ाई वहीं ख़त्म हो जाती है, मतलब डिप्लोमा के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ अगर B.Pharm कर रहे हैं तो उसके आप मास्टर्स कर सकते हैं या फिर रिसर्च में जा सकते हैं। तो सर ये बताइए, आप तो डिप्लोमा होल्डर हैं, एक डिप्लोमा करके भी बैचलर कर रहे हैं, तो आपने डिप्लोमा क्या सोच के आपने डिप्लोमा किया था? जब आपको स्कोप ही नहीं था डिप्लोमा में तो आपने डिप्लोमा क्यों किया? ये परिणाम है मिस गाइडेंस का। अच्छा। जब मिस गाइडेंस हुआ तो उस समय दिक्कत ये उसमें ये हो रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि आप तैयारी भी करते रहना, क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी मेरी। जी। तो लोग कह रहे थे कि आप तैयारी भी करते रहना और साथ साथ में कोई कोर्स कर लो। तो मैंने सोचा कि डिप्लोमा ज़्यादा सही रहेगा, 2 साल का भी कोर्स है, मतलब कम समय भी लगेगा और डिप्लोमा में ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा, तो तैयारी भी चलती रहेगी। लेकिन हालांकि मैं गलत साबित हुआ उसमें, और डिप्लोमा मैंने आयुर्वेदा से किया हुआ है। और आप फार्मेसी कैसे कर रहे हैं? एलोपैथ से। अब मैंने आयुर्वेदा से कर लिया डिप्लोमा, तो फिर मुझे लगा कि आयुर्वेदा में कुछ लिमिटेड स्कोप्स हैं और भी मतलब आयुर्वेदा में प्रॉब्लम्स है कि आयुर्वेदा उतनी ज़्यादा नहीं चलती है। तो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए फिर हमने B.Pharm चूज़ कर लिया कि मॉडर्न मेडिसिन में हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप थोड़ा बताइए कि आपने B.Pharma या किसी भी कॉलेज से कर रहे होंगे, तो आप हमारे सहपाठी है तो इसी कॉलेज से ही कर रहे थे, आपने क्या सोचकर यहीं पर फार्मेसी करना उचित समझा? पहली बात तो यही है कि हमारे यहाँ से, क्योंकि हमारी राजधानी है ये लखनऊ अपनी राजधानी है। हाँ, तो बेसिक बात ये है कि यहाँ आना जाना बराबर जो है कि मतलब सही रहता है, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ सही रहता है, तो आना जाना ये फेमिलियर है पहले से, क्योंकि मैंने डिप्लोमा भी यहीं से किया हुआ। कहाँ, किस कॉलेज से? एसआर से। अच्छा, SR। ये SR के भी एक स्टूडेंट हैं। हाँ, तो डिप्लोमा भी मैंने यहीं से किया हुआ है, तो इसलिए मतलब ये फेमिलियर रहा है शहर, तो इसलिए भी हमने चूज किया। और साथ में ये है कि पिताजी हमारे यहीं हैं कार्यरत, तो रहने में और में आसानी होती है। तो सर आप बताइए सर, मतलब शशांक भाई सर क्या ही बताएं, सहपाठी बोल दिए हैं, तो आप बताइए आपने इस कॉलेज को ही क्यों चुना है? मैंने भी यही सोच के सुना था कि मतलब लखनऊ में है और यूनिवर्सिटी है हमारी इतनी अच्छी AKT यूनिवर्सिटी, तो उसमें हमारा मतलब एज मेन कैंपस में मतलब हैं हम लोग, तो इसलिए कॉलेज भी अच्छा है और मेन कैंपस में हैं हम लोग, तो इसलिए मैंने ये चुना था लखनऊ में ही। आपको क्या बेनिफिट हुआ है मतलब मेन कैंपस में आकर? वैसे मुझे ये मतलब यहाँ पर आकर मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सप्लोरेशन ज़्यादा मिला है, मतलब जैसे प्राइवेट कॉलेजों में जो नहीं मिलता है वो है, जैसे कभी कभार मतलब बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं, जैसे हमें कहीं लोकसभा जाना होता है वहाँ भी हमें ले जाते हैं, और भी मतलब बहुत सारे इवेंट हैं, जैसे जहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी का प्रोग्राम होता है, वहाँ पर एक बार यहाँ पर हमारे सामने मतलब राष्ट्रपति जी भी आई हैं। तो मतलब यहाँ पे इनको बेनिफिट हुआ है कि राजधानी में रहते हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री हमारे योगी जी से, आपके यहाँ प्रेसिडेंट भी आ चुके होंगे ऐसा बता रहे होंगे, या तो नहीं आए होंगे तो आ भी जाएंगे, आपके विचार के अनुसार ऐसे हमें लग रहा है। चलिए ठीक है, आपका जो भी विचार है सही कह रहे हैं। तो सर आप छोड़िए इनकी बातें, आप बताइए आपको फार्मेसी में करते हुए कौन सा फर्स्ट ईयर में आप आए थे तो आपको क्या लगा था कि कॉलेज कैसा है? आप आने के बाद को देखने में तो कॉलेज बहुत अच्छा है, तो आप चलिए ये बताइए, देख के आए हैं ठीक है, आने के बाद जैसे ही कॉलेज में इंटर किए तो आपका पहला एक्सपेक्टेशन क्या था? मैंने आपको क्या अंदर से क्या फीलिंग आई थी? पहली बात तो यही बता दूं मैं कि
कहा जाता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जी जी। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ आप देख पा रहे हैं फिजिकली, आप उसी को एनालाइज कर पाएंगे, उसी को जज कर पाएंगे कि कैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ जब हम आए, यहाँ की मतलब बिल्डिंग्स देखे, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखे और जो व्यवस्थाएँ हमने देखी, हमको काफ़ी अच्छा लगा कॉलेज यहाँ आने के बाद भी। फिर जब हम लोगों ने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू हुई तो शुरू में तो हम लोगों का जो इंडक्शन प्रोग्राम चला वो भी काफ़ी अच्छा हम लोगों का गुजरा है। हालांकि और बैचेस का हमारे जो सक्सीडर बैच हैं उनका भले न बढ़िया हुआ हो, लेकिन हमारा इंडक्शन तो पूरा चला है, बढ़िया चला है, तो उसको भी लेकर के अच्छा ही रहा है। हाँ, जब पढ़ाई लिखाई की बारी है तो शुरू में हमारे जो टीचर नहीं थे, थोड़ी इरेगुलरिटी हो रही थी उस समय, परमानेंट टीचर नहीं थे, तो उसकी थोड़ी इरेगुलरिटीज़ थी कि मतलब परमानेंट टीचर नहीं है, टीचर आ रहे हैं बाहर से, तो उसकी दिक्कत हो गई थी। बाद में भी परमानेंट टीचर आए हैं तो फिर परमानेंट क्लासेस चलना और ये सब चीज़ें होने लगी थी, तो रेगुलर ही होने लगा सब। तो सर आप मतलब जैसा है, आप क्या करते थे, आपका शेड्यूल क्या था? मतलब कॉलेज आते थे फर्स्ट ईयर में, जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आपका कॉलेज में का शेड्यूल क्या था, कैसे पढ़ते थे आप? कॉलेज में शेड्यूल के लिए मतलब यही है, जैसे 10 से 4 हम लोगों की प्रॉपर क्लासेज होती थी, वो क्लासेस वगैरह करके फिर अपना रूम वगैरह पे जाकर थोड़ा रेस्ट वगैरह करके शाम को फिर जो मतलब कुछ यूनिवर्सिटी के PYQs देखना और कुछ बुक्स वगैरह का मतलब जो आज टॉपिक क्या मतलब आप पहले सेमेस्टर में ही आते हुए PYQ देख लिए थे? मतलब क्लास नहीं चली थी, आप PYQ कैसे आपको पता चल गया? तो क्लासेस चलती थी कि नहीं है? क्लासेस चलती थी। तो आप PYQ बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर मतलब सेमेस्टर का मतलब नोट सिलेबस नहीं देखे आप PYQ देखने लगे हैं, क्या बात करते हैं, क्या आप कर रहे हैं? जैसा आप पढ़ते समय निराश हो जाते थे तो आप क्या करते थे? निराश होने का वही है, मतलब मोटिवेशन थोड़ा आपको चाहिए। अब सेल्फ मोटिवेट रहेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए भी और आगे आपके फ्यूचर के लिए भी। मोटिवेशन होने के लिए उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब पढ़ते पढ़ते डीमोटिवेट हो गया तो कहीं घूम लिया बाहर, मतलब थोड़ा फ्रेश एयर वगैरह, माइंड वगैरह फ्रेश करने के लिए थोड़ा घूम लिया। उसके बाद तो मतलब थोड़ा सा बेटर फील करता है हर कोई, मैं भी बेटर फील करता था। मतलब आप जब ओवर मतलब स्ट्रेस होता था तो आप घूम लेते थे, तो क्या शाम को बच्चे आपके कैंपस में घूमने आ सकते हैं? टाइमिंग होता है शाम को घूमने का? सामने घूमने का नहीं इतना मतलब है, 5 बजे तक आप घूम सकते हैं। तो 5 बजे तो कॉलेज ही रहता है ना, 5 बजे के बाद क्या बच्चे आ सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर? तो 5 बजे के बाद जैसा आप बता रहे हैं तो क्या मतलब 5 बजे के बाद रुक सकते हैं? कॉलेज आने के बाद आप रुक सकते हैं देर तक, मतलब उसके बाद बाहर जाने के बाद फिर अंदर मतलब थोड़ा दिक्कत होती है आने में। ID वगैरह आप अगर दिखाते हैं या मतलब गार्ड वगैरह हैं कारण पूछते हैं तो उसमें भी मतलब होता है कि हाँ नहीं आ सकते हैं। क्या मतलब इनका कहना है कि आप यदि कॉलेज आ रहे हैं 9 बजे से तो आप रुक सकते हैं 5 बजे के बाद भी, 6-7 बजे जा सकते, लेकिन आप 5 बजते ही यदि आप कॉलेज से बाहर चले गए तो आप मेन कैंपस के छात्रों 5 बजे के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। ये हमने फेस किया है। हमने अभी 2 दिन पहले आए थे, छुट्टी था, 2 दिन पहले कह रहे हैं कि छुट्टी है, हम छुट्टी है तो क्या हुआ, कैंपस में तो जा सकते हैं, ग्राउंड में बैठ सकते, कह रहे नहीं छुट्टी के दिन आपको अंदर नहीं होगा। ऐसा होता है, अभी कैंपस खाली यही है। सर आप ये बताइए, छोड़िए या कैंपस, सर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप डिप्लोमा के बाद फार्मेसी करने आए, तो आपका क्या दिनचर्या था कि आपने क्या कैसे फेस किया है आयुर्वेदा से और एलोपैथी में? तो जहाँ तक शिफ्टिंग की बात है, मतलब आयुर्वेदा का जो कंसेप्ट है, जो आयुर्वेदा मेडिसिन का कंसेप्ट है या फिर जो मॉडर्न मेडिसिन का कंसेप्ट है, वो दोनों बिल्कुल ही अलग है। दोनों अलग अलग ग्राउंड पर वर्क करते हैं। जैसे आयुर्वेदा में वात, पित्त और कफ, त्रिदोष होता है और इन्हीं के इम्बैलेंस से ही बीमारियां होती हैं, ऐसा आयुर्वेदा का कहना है। और दवाइयों से हम इन्हीं का बैलेंस करते हैं, हार्मोनाइजेशन करते हैं इन 3 ही एंटिटीज में। तो आयुर्वेदा इस तरह से कुछ काम करता है। मॉडर्न मेडिसिन इस तरह से नहीं काम करती है। मॉडर्न मेडिसिन जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं, फिजिकली जो बॉडी पर रिसर्च की गई हैं और भी जो रिसर्चेज चलती हैं साइंटिफिक, उन पर काम करता है। तो ये दोनों में अंतर है। और जहाँ तक बात है रूटीन की, तो आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि SR से मैंने किया है, तो SR का पढ़ाई का रूल थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट रहता है वहाँ पर। मतलब 9 बजे आप जाएंगे और फिर कॉलेज से फिर 5 बजे ही निकलेंगे, उसके पहले नहीं निकल सकते आप कॉलेज से, ऐसा कुछ रूल होता है वहाँ से। तो 9 बजे से 5 बजे तक वहीं है कॉलेज में, फिर उसके बाद रूम पे आ रहे हैं तो अपना जनरल रूटीन वही फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई और बाकी जो होमवर्क हो रहा है या फिर और चीज़ें हो रही हैं, खाना पीना बनाना, ये सब चीज़ें। तो यहाँ आके थोड़ा सा मतलब वहाँ से फ्री होता है, ये तो बेनिफिट है यहाँ का। प्राइवेट कॉलेज से तो फ्री है यहाँ पे, कुछ समय माहौल मतलब फ्री है, मतलब हाँ। प्रेशर नहीं रहता है स्टूडेंट पर, कोई हाँ, कि प्रेशर मतलब नहीं आ गए तो जाओगे नहीं, या फिर इस तरह से कुछ बांधने वाला काम नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ डिफरेंस है। तो आप ये बताइए, सब बिहार में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है आपके अनुसार?
आप तो थोड़ा डिप्लोमा होल्डर भी हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप सब सब्जेक्ट को फेस कर चुके होंगे, तो कौन सा सब्जेक्ट? हालांकि अगर रेगुलर पढ़ा जाए तो फार्मेसी का कोई सब्जेक्ट ऐसा लगता नहीं है मुझे कि मतलब बहुत टिपिकल है या फिर नहीं समझ में आने वाला। रेगुलर पढ़ाई की बात है। और सब्जेक्ट वाइज ऐसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री जो हो सकती है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री का नाम सुनते ही ऐसा लगता है बच्चा दूध पी ले जाता है, नहीं तो पीछे से न्यूटन आ जाएंगे। हाँ, ये दिक्कत होती है। केमिस्ट्री की थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जब एक साथ याद करने होते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। क्या पता हम पढ़ के गए और एग्जाम में कुछ पूछ दिया और हम कंफ्यूज हो गए कि अरे ये तो वहाँ भी था और यहाँ भी है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो गई, दो कॉन्सेप्ट्स में। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में। शुरुआत से ये तो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मेडिसिनल केमिस्ट्री थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन अगर रेगुलर पढ़ा जाए तो वो भी सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और सर आपके अनुसार कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो सकता है? मुझको ऐसा लगता है कि हमारे नीलेश भाई ने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को कोलॉजी में ज़्यादा दिक्कत होती है, फार्माकोलॉजी, क्योंकि उसमें मतलब थोड़ा सा को रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री से, लेकिन उसमें भी फिर जैसे मेरे दोस्त ने बताया कन्फ्यूजन का, तो मेडिसिनल और उसमें दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, मेडिसिनल में और कोलॉजी में, क्योंकि दोनों में मतलब आप दोनों में ही उसमें भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसमें भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसमें आप सार पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, और आप कोलॉजी में उसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कि मेडिसिन किस तरह काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कोलॉजी में। तो आप दोनों ने सब कुछ थियरी के बारे में बताया है, आप थोड़ा ये बताइए आप अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल नॉलेज क्या सीखे हैं आप? कोई ऐसा प्रोजेक्ट पर वर्क किए हैं, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं 4 साल में जो कि मेडिकल फील्ड में बेनिफिट हो, या तो फार्मेसी में ऐसा कोई केमिकल्स बना दिए हो जो कि इन्वायरमेंट के लिए, पोल्यूशन के लिए, ऐसा कुछ भी आपने कुछ किया है? थोड़ा बताइए। अभी तक तो नहीं किया है। मतलब आपने किया, आप सर? ऐसे प्रोग्राम्स हालांकि बहुत कम ही चलते हैं कॉलेज में। कॉलेज में जब प्रोग्राम ही कम चलेंगे तो फिर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है कि मतलब मिस हो जाती हैं। अच्छा, इस तरह की चीज़ हो सकती है। हालांकि प्रैक्टिकल सेक्शन थोड़ा वीक है यहाँ पर प्रैक्टिकल वीक है, प्रैक्टिकल सेक्शन थोड़ा वीक है, और क्योंकि हमारा फाउंडेशन बैच रहा है, तो फाउंडेशन बैच का भी असर रहा है कि सब चीज़ फाउंडेशन बैच को ही झेलना पड़ता है। बाकी जो सक्सेसर होते हैं वो तो बेनिफिट लेते हैं फिर डायरेक्ट आने के बाद। तो इन सब वजहों से थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेक्शन वीक हो गया हम लोगों का। तो ठीक है, मतलब यदि कोई फ्रेशर ये वीडियो देख रहा होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? यदि वो बच्चा इसी कॉलेज से देख रहा होगा तो आप क्या सलाह देंगे, कैसे वो फर्स्ट सेमेस्टर को फेस करे? फर्स्ट सेमेस्टर को फेस करने के बाद स्ट्रेस फ्री रहे, अपना मतलब क्लासेस करे, रेगुलर क्लासेस करे, जो मतलब टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसे पढ़े, और फिर रूम पर जाकर रिवाइज करे। अपना कुछ है तो ऐसे मतलब आराम से हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और असाइनमेंट असाइनमेंट रूटीन रखें, टीचर जो असाइनमेंट दे रहे हैं वो असाइनमेंट भी कंप्लीट करें, तो उससे उन्हें भी नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट स्किप करोगे तो तुम्हें नॉलेज नहीं, टीचर्स असाइनमेंट दे रहे हैं तो आपको मतलब आपके लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद चीज़ है वो। ज़्यादातर असाइनमेंट्स तो मतलब हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस से ही असाइनमेंट्स लिए जाते हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है। मतलब वो अलग से आप उस पर वर्क करते हैं असाइनमेंट पे, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिलता है बच्चे को। अटेंडेंस का यहाँ पर क्या रोल होता है? क्या 75% अटेंडेंस आपने दोनों ने दिया है? यहाँ नहीं, सब जगह अटेंडेंस का तो वही मेडिकल फील्ड में आप जाएंगे तो अटेंडेंस 75% मैंडेटरी सबके लिए। ऐसा मतलब अटेंडेंस यहाँ पर भी जरूरी है, मेन कैंपस में होना है, कहीं भी हो मतलब नहीं है अटेंडेंस हर जगह, मतलब यूजीसी का गाइडलाइन है, जब 75% अटेंडेंस मेंटेन है, मैंडेटरी है, तो हर जगह मैंडेटरी है फिर वो। और यहाँ पर कोई और ऐसा इवेंट जो आपको थोड़ा अच्छा लगा हुआ हो, ऐसा कोई इवेंट हुआ है आपके कॉलेज में 4 साल में? तो सर आप बताइए क्या मतलब कौन सा फेस्ट हुआ है? जैसे यहाँ पर अब्दुल कलाम टेक्निकल फेस्ट हुआ था, उसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें था, और इनोवेशन आपके भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं उसमें, मतलब हमें जानने को मिलता है किस तरह अपने आइडिया को इनोवेट करें। हमें मतलब यूनिवर्सिटी हमारी मदद करेगी, अगर हमारे पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो उसके लिए मदद करेगी यूनिवर्सिटी, किस तरह हम उसे इनोवेशन कर सकते हैं, कि क्या कर सकते हैं। इसलिए जब एक बार प्रोग्राम हुआ था यहाँ इनोवेशन होता है, तो हम लोगों ने वॉलंटियर थे, हम लोग वॉलंटियरिंग की थी हम लोगों ने, तो वॉलंटियर हो करके हम लोगों ने काफ़ी सीखा। क्योंकि वॉलंटियर का मतलब है कि जो लोग भी आ रहे थे इनोवेटर्स, जो लोग भी इनोवेटर्स आ रहे थे उनसे हम लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। तो बाकी सारे जो प्रोग्राम्स होने थे वो बांट गए थे, हम लोगों को ही ऑर्गेनाइज कराना था, तो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट होने का ये बेनिफिट मिला कि मतलब मैनेजमेंट फील्ड में या फिर जो बिजनेस फील्ड है, जो लोग इनोवेशन में जा रहे हैं, उन लोगों का मतलब किस तरह से जीवन चलता है, या फिर किस तरह से लोग मैनेज करते हैं उन चीज़ों को। तो ये भी चीज़ सीखने को हम लोगों को अच्छा मिला था इनोवेशन के प्रोग्राम में।
बाकी अच्छा लगने को तो कॉन्वोकेशन जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ का। क्या हमसे आपसे एक्सपेक्टेशन लग सकता है, जो ये सामने सभागार दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पर आपको डिग्री मिल सकती है यहाँ पे स्टेज पे? अगर मैं मेहनत करूंगा और उस तरह से करूंगा तो मुझे भी मिल सकती है डिग्री। मिल सकती है, मतलब मिल सकती है, आप यहाँ पढ़ के यहाँ से डिग्री ले सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया है। उसका अपना क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया अगर आप फॉलो कर रहे हैं हाँ हाँ तो निश्चित तौर पर आपको डिग्री नहीं मिलेगी। हाँ, यही मिलेगी। और ये क्वेश्चन हमारा और जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे ही है। तो आप ये बताइए, आप कॉलेज में ऐसा कुछ इवेंट में आप कोई 4 साल के सीनियर भी होंगे, आपके जूनियर भी, आपने कोई ऐसा सेमिनार या कोई ऐसा इवेंट फेस्ट मतलब ऑर्गेनाइज किए हैं आपने? कोई ऐसा अपने जूनियरों को दिया है आप तक? इस मामले में मैं पीछे हूँ। मतलब आप पीछे हैं कि आपका डिपार्टमेंट पीछे? मैं पीछे हूँ। डिपार्टमेंट तो ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट मैं पीछे हूँ क्योंकि मैं शामिल नहीं हो पाया ना प्रोग्राम में। मैं शामिल होता तो मैं भी होता डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पाया किस सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो सर मैं आप थोड़ा पीछे रह गया। आप कुछ किए हैं आप जूनियर के लिए? नहीं, मैं भी नहीं, वैसे फ्रेशर पार्टी दिए थे। फ्रेशर पार्टी तो आप देंगे ही, ऐसा कह रहे हैं कि आपको फ्रेशर पार्टी नहीं मिली है? ये तो मैंने आपसे सर पूछा, मैंने तो कहा ही नहीं ना मुझे नहीं, फ्रेशर पार्टी आपने नहीं फ्रेशर पार्टी सर लिटरली हम फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच को टीचर्स नहीं देते हैं, जो सीनियर आपका होगा वो देगा, तो कोई आपके टीचर किसी कॉलेज में नहीं देता। मतलब सीनियर है नहीं आपके? तो अब हम बोले फाउंडेशन बैच का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मतलब आप सुपर सीनियर है? यस। तो यहाँ कोई बंदा देख रहा होगा वीडियो, तो आप देख लीजिए इन दोनों बंदे को, ये आपके सुपर सीनियर है। आप इससे थोड़ा बच के रहिए, इन दोनों से। कॉलेज आते कम है, बोल रहे हैं 75%, मेरे अकॉर्डिंग तो आते ही नहीं है। यदि मिलेंगे तो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, लाइब्रेरी है, यहीं पे मिलेंगे इन दोनों, ठीक है? ये आपके सुपर सीनियर है, इनको फ्रेशर नहीं मिला है, इन्होंने फ्रेशर दिया है, कह रहे हैं फाउंडेशन बैच है। चलिए देखते हैं क्या इनको फेयरवेल मिलता है कि नहीं मिलता है, हमें तो लग रहा है मिलेगा। चलिए ठीक मिलना है, ही चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा भाई? बोल तो रहे हैं भाई हमारे। अब इनको तो DRX बोल सकते हैं कि नहीं आपको? DRX वैसे कहा जाए तो लीगल कोई एनोटेशन नहीं है। आप मतलब अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं? नहीं, आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर भी आप DRX नहीं लगा सकते क्योंकि वो लीगल नहीं है। चलिए ठीक है। आप ऐसे लोग लगा लेते हैं DRX, बहुत सारे बच्चे होते हैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में घुसे ही होते हैं कि इंस्टाग्राम पे DRX है ना, एडिट कर देते हैं तो इंस्टाग्राम इनके अकॉर्डिंग जो जूनियर यहाँ कोई भी कहीं फार्मेसी का होगा तो आप देखिए DRX ना लगाइएगा। इन्होंने डिप्लोमा भी किया है, बैचलर कर रहे हैं, फाइनल ईयर के हैं, लेकिन उन्हें अपनी ID कहीं भी बोलते हैं DRX नहीं लगाते। आप लोग पहले सेमेस्टर में हुए यार DRX फलानवा नाम, तो ये गलत बात है, आप DRX ना लगाइएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, आप ये सब बताइए। और ये बताइए, आप कॉलेज में कोई स्पोर्ट होता है नहीं आपको यहाँ पे? स्पोर्ट्स फेस्ट हर साल स्पोर्ट्स फेस्ट होता है। AKTU को टेक्निकल मतलब यूपी के लेवल पे, जोनल लेवल पे, पहले जोनल लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे होता है। अगर आप जोनल लेवल में जीतेंगे तो आप स्टेट लेवल में जाएंगे। क्या आपने पार्टिसिपेट किया? हाँ, मैंने किया था, मैं वॉलीबॉल के लिए। कैसा आपका उसमें क्या था, परफॉर्मेंस क्या था? कुछ परफॉर्मेंस मतलब था थोड़ा सा लैक ऑफ प्रैक्टिस था, थोड़ा सा मतलब हम लोग भी कहीं बिजी रहे थे अपने पीछे के शेड्यूल में, जैसे हॉस्पिटल ट्रेनिंग वगैरह हो गई तो उसमें थोड़ा बिजी थे, तो उसमें मतलब प्रैक्टिस करने का मतलब टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाया, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग मतलब जीत नहीं पाए। नहीं, तो मेरे सूत्रों के अनुसार खबर मिली थी कि आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट और प्रॉपर फील्ड और स्पोर्ट टीचर भी नहीं है आपके डिपार्टमेंट में, क्या ये सच है? आप बताइएगा अपने दिल पे हाथ रख के। तो सर आपको अगर सूत्रों की खबर मिली तो आप भी हमारे ही सहपाठी हैं। हम तो सहपाठी आप हैं। अपना जवाब खुद, आपके सवाल का जवाब आपको खुद मिल रहा होगा, तो आप मुझसे ये वाली बात क्यों पूछने जा नहीं, रहे हैं? ये तो हमारे दर्शक ही बता सकते हैं, जो है वो बता ही सकते हैं कि इसमें मिला है स्पोर्ट फैसिलिटी। ये तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें का आंसर मिल जाएगा। चलिए आप बताइए, स्पोर्ट में आप तो ठीक है, और ऐसा कोई इवेंट जो आपको 4 साल फाइनल ईयर के, ऐसा कोई यादगार इवेंट आप बताइए, क्या सोच रहे हैं? मतलब ऐसा कोई इवेंट ही नहीं हुआ है। आप ये बताइए, आपका फ्यूचर गोल क्या है? मतलब फार्मेसी के बाद आप क्या करने सोचे हैं? पहले तो हम सोचे हैं कि कुछ जॉब करना है पहले, खासकर मैं तो इंडस्ट्री को प्रेफर नहीं करता, मैं हॉस्पिटल ही प्रेफर करूंगा अपने लिए। मैं हॉस्पिटल में ही जॉब करना चाहता हूँ, हॉस्पिटल एज ए फार्मासिस्ट। मैं इंडस्ट्री प्रेफर नहीं करता। सर आप क्या स्पोर्ट? मैं तो प्रिपरेशन के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रिपरेशन क्या करना है? गवर्नमेंट एग्जाम में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। DI की वैकेंसी आ रही है हमारे ड्रग इंस्पेक्टर की। अच्छा, मतलब जो भी जूनियर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपने सीनियर से प्रिपरेशन का, 3rd ईयर का हो, 2nd ईयर का हो, 2nd ईयर से तो जूनियर लग जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आप इस सर से संपर्क कर सकते हैं। ये मिलेंगे आपको इसी कॉलेज में ही। कॉलेज को तो आप तो रू जानते ही होंगे।
तो सब बात को एक रखते हुए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। यदि कोई बच्चा बी फार्मा कर रहा हो, नाम लिखवा लिया हो और वो छोड़ना चाहे फार्मेसी, क्या उसे छोड़ देना चाहिए? अगर छोड़ना चाह रहा है नाम लिखवाने के बाद, तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि उसने बी फार्मा में एडमिशन ही क्यों लिया, है ना। तो अगर एडमिशन ले लिया है, अगर उसने फैसला किया था अपना कि मैं फार्मेसी करना चाहता हूँ, तो उसे करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है ना, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, वो चीज़ें अलग है कि चलो पहले नहीं उसके बारे में सोच पाया, तो वो कंडीशन ही अलग हो सकती है। हालांकि किसी डिग्री में एडमिशन लेने के बाद फिर वहाँ से मतलब अपने आप को एग्जिट करना थोड़ा लंबा प्रोसेस है और मुश्किल काम है थोड़ा। तो क्योंकि फार्मेसी भी अच्छा फील्ड है, फार्मेसी में भी अच्छा कर सकते हैं आप, तरह तरह के स्कोप हैं फार्मेसी में, है ना। इंडस्ट्री में जा सकते हैं आप, जैसे कि मैंने कहा कि मैं हॉस्पिटल फार्मेसी आज हॉस्पिटल फार्मेसी से ज्वाइन करना चाहूँगा और उसके बाद कुछ अपना बिजनेस करने का मेरा प्लान है। अच्छा, अपना हाँ, तो इसलिए मैं इंडस्ट्री नहीं चूज कर रहा हूँ। तो आपके पास है ऑप्शंस हैं कई सारे कि आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बट आप क्या जो आप तो सीनियर खुद ही हैं, तो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को क्या सलाह देना चाहते हैं? आप ओवरऑल क्या सलाह देंगे? सलाह मैं यही देना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने जो मतलब एक्सपीरियंस की है चीज़ें, वो यही कि मतलब ये चीज़ें तो मतलब हर ग्रेजुएशन में या फिर जो भी बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो सब पे लागू होती है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सोशल होने पर भी ध्यान देंगे। जो लोग कॉलेज में मिल रहे हैं या फिर जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे, और भी जो लोग इवेंट्स होते हैं उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का बेनिफिट पढ़ाई लिखाई चलिए आप मतलब थियरी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो आपके एजुकेशन रिलेटेड है, एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको बूस्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, आप जब सोशलाइज करेंगे खुद को, सबसे मिलजुल के रहेंगे, तभी होगा वो। और जितना एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि आगे जब आप समाज में जाएंगे तो आप जो रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले आपकी पर्सनालिटी ही दिखेगी कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाद में नॉलेज दिखेगा जब आप बोलना चालू करेंगे, जब आप काम करना चालू करेंगे, तब आपका नॉलेज दिखेगा। पहले तो पर्सनालिटी ही दिखनी है, पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। हाँ, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी अच्छा काम करना चाहिए। और अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, जैसे हम लोग कैंपस में हैं यूनिवर्सिटी के, तो यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा ऑप्शन मिलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तरह तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, है ना। तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का, और साथ में और जो लोग सहपाठी हैं, दूसरे लोगों को तो कोशिश करना चाहिए कि जो और ब्रांचेज चल रही हैं या फिर जो और कोर्सेज चल रहे हैं, उन लोगों से भी हमेशा बातचीत करनी चाहिए कुछ लोगों से। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों से बात है, सोशलाइजेशन अच्छा होता है, आदमी खुल जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो वो चीज़ करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नहीं आप 4 साल यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं और 4 साल से निकलने के बाद वहाँ जा कर के शांत कुछ खड़े हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सर क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि मतलब जैसे मेरे नीलेश भाई ने कहा है कि अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे मतलब ध्यान दीजिए। आपको आगे चल के फ्यूचर में भी वो चीज़ें काम आएंगी, यहाँ कॉलेज लाइफ में भी काम आएंगी। जब आप कहीं मतलब फर्दर प्राइवेट कंपनी में भी जॉब के सेक्टर में जाएंगे, गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में जॉब के लिए या अपना बिजनेस करने के लिए जाएंगे, तो वो जो पर्सनैलिटी एक चीज़ डेवलपमेंट के लिए, तो कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं, वो भी आपका मतलब बूस्ट होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिलेंगी। चलिए सही है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सर। तो जैसा दोस्तों कि हम आपको ऐसे ही सख्त आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आपके सीनियर ही होंगे, जो भी देख रहे होंगे सीनियर होंगे, तो आपको ऐसे नॉलेज बातें बताते रहेंगे। कृपया आप ऐसे पैनिक ना होइएगा कि आप ऐसे जो बताए हुए बातों पर कि हाँ स्ट्रगल तो है, फार्मेसी में तो है, जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर से आ रहा होगा उसको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। आप कहीं भी हो, यूनिवर्सिटी में हो, मेन कैंपस में हो, कहीं प्राइवेट कॉलेजों में हो, बट आपको स्ट्रगल करना, फार्मेसी मतलब स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही, आप यदि आपको और कोई क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि और भी क्वेश्चन कुछ भी होगा, आप बेझिझक हमारे सोशल हैंडल पर आप हमें वहाँ के थ्रू भी पहुँचा सकते हैं।